गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। बहुत परेशान करे मोए आदमी, दारू पीता है 24 घंटा, घर में रहने नहीं देता है। अब बुढ़ापे में? हाँ बुढ़ापे में 24 घंटा कहीं सुबह 8 बजे सो रात में 12 बजे तक। क्यों? घर में दुबक के मैं बैठ जाऊं तो मोए रहने नहीं देता है। अभी भी? बाहर लाता है, बाहर खींचता है, हबकता है। इसको पूछो मोसू क्या चाहता है, मैं तुम्हारे कने यही मार आई हूँ कि मोसू बात कराओ पति से। मरना क्या कह दिया हुआ तो मैं बात कराओ पति से। कहाँ पति? क्यों पति, क्या नाम है? परेशान तो ये बहुत करती है जी, परेशान नहीं करते। कोई भी काम की पूछूंगा, कोई भी काम की पूछूं तो नू कहेगी ये कौन है, ये कौन है, तेरी बहन कर लो गई है। और पूछ कोई काम ना होगा कि जब ऐसे गाली देगी बुरी तरह। ये बताओ, आप अपनी पत्नी को प्यार नहीं करते? कैसे प्यार की कोई बात नहीं, प्यार तो पोता पाती इनके पे रहती है, मैं बाहर कमाता हूँ। हैं? आप दारू क्यों पीते हो, शराब? अब बड़ा बूढ़ा होगा जी, कभी मैं दिल लगा हाथ पाँव में इतनी जान है नहीं जी जो हाथ पाँव नहीं मींचती, नहीं दबाती इतनी पाँव? जान है नहीं जो हम पूरा वो करते रहे काम। शराब नहीं पीना चाहिए। ठीक है हम त्याग देंगे जी, छोड़ देंगे उसको। छोड़ देना अब? हाँ छोड़ देंगे साहब। अब पैसे कमाते हो? हाँ पैसे कमाओ ना, लाते हैं। कितना? बाहर काम करते हैं, बचा लेते हैं 3 से 4 से जितना आवे खर्चा पानी में। और दारू कितने की पी जाते हो? दारू पी भी जाते हैं, 100 की भी 50 की भी। अब नहीं, बच्चे हैं? हाँ काम करते हैं। कितने? हाँ मन नहीं, वही 3 से 4 से बताता हूँ जी। अरे बेटा कितने हैं? 7 है जी, 7 2 7 7 बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। ब्याह शादी कर दी सबन की। हाँ। लड़की की कर दी, लड़की बड्डे दी और लड़का छोटा, जिनके 4 5 बाल बड़ा हो रहा है। अब ना पीना दारू? अरे अब ना पीना दारू? ना पियेंगे साहब, और कहीं कहीं। पक्का? और अपनी पत्नी का ख्याल रखना। अपनी ये कौन है आपकी? हाँ पत्नी। अब ख्याल रखना पत्नी का, ठीक है ना? ठीक है। और पत्नी को प्यार करना, ठीक है? हाँ प्यार। बच्चा बच्चा ऐसा है मेरा, सुपारी तो बहुत बड़ी चीज है, ये कुछ का दाना नहीं खाता है मेरा बच्चा। बच्चे अच्छे हैं मंजूरी आपके? करता है बच्चा मेरा, ना कुछ यासु कहे ना मोसू। अब ये नहीं पिएंगे बोल रहे हैं। मैं घर में चली जाऊं तन्नू कहेगा बिली गंदी गंदी गाड़ी बकता है, गंदी कौन? अब ये बुरी गंदी बात बकता कराओ है। पति से। क्यों पत्नी को गाली क्यों देते हो? ऐसे गाली क्यों देते हो? गाली तो नहीं दूती, जब मोस्टली ये पहले गाली दे के बोलती थे, जब बोलना पड़ता है मुझे गाली दे के बोलती है मेरी। ये भी गाली देती हैं आपको? गाली देते हैं, भंगी चिमार, अरे गाली देती है जैसे मन में आए जैसी गाली देती है। हाँ तो ये आपको गाली दे, अब तुम गाली दोगे तो वो भी नहीं देंगी? मेरे कम सुने चक्कर। आप गाली देते हो इसलिए वो गाली देती हैं। पहले ये गाली देती है जी, जब गाली ये गाली देती है जी। मैया आप काहे गाली देती हो? मैं 10 20 50 ने तो सुनू ना, घर में बैठ जाऊं भूसन दे को दारू वालो भूसन दे, फिर भी लाएगो घसीट घसीट के सड़क पे लाएगो। कुछ कहो तो कह देने तो अब सबको तो मैं क्यों लाते हो घर पे? जहर गंदी खा लूंगी बोलेगी, जब जाके और बोलना मर पड़ेगा। जाऊंगी, मुंह बोलेगी पे सहन ना होए बिल्कुल भी। मेरे बहू सुनो, कल की रोटी तुम्हारे यहीं खाई है आके नहीं मैंने। अब आप ही रुला रहे हो पत्नी को। मैं तो ना रो लगाई थी, रोटी वो देखे बिना जाए। अब आप गाली दोगे तो रोएगी ना? रोवे क्या, कलेश मत करो तो कैसे रो जाए आदमी। कान काट दो मेरे शरीर उधर भागो, कुंडल नहीं कुंडल खो जातो। बहू बेटा से मैंने कहूँ तब मत कहो बेटा दुनिया ऐसी है। अरे बाप पीट गिरायो, बाप पीट गिरायो, दुनिया ऐसी है। बस नू कहेंगे अरे तू मान जा, तू मान जा, ऐसे ही कह सके ने मेरा अब बच्चा बुढ़ापा आ हाथ गया, अब ना उठा ले। रुलाओ हाँ पत्नी को। अब बुढ़ापे में तो सुख दो। बात करो पति। साहब मैं ना बोलूँ, हाथ जोड़ लूँ, वो बोलते ना है।
मैं सारी बात कर बोलते ना है, मैं तो हाथ जोड़ लूँ। गरीब आदमी है, कमाता हूँ बाहर, चाहे 100 कमाऊँ, 200 कमाऊँ, 500 कमाऊँ, लेके अब ना पीना शराब। हाँ? अब शराब ना पीना। वो पत्नी को रुलाओ मत बुढ़ापे में, प्रेम से रहो। रहेंगे प्रेम से? वो कम सुने जी, अब प्रेम से है मैं तो, अब भी आज गैस में सुबह चल करो चल करे, अब 4 सुबह कहीं ना चलूँ, चल तू चल तो मैं चलूँ, और कहीं करें। मैया मरना ना। देखो आप इतना परेशान करते हो। मैं बैठ जाऊंगी, जब भी घुस जाएगा निकलेगा, गंदी गंदी गाली देगा मुझको, निकल। अब ना गाली देना, बात कराओ। अब ना दूंगा जी गाड़ी, जब वो उसी पहले गाड़ी देगी जी, जब वो गाड़ी देनी पड़े, नहीं पहले यही गंदी ना बोलो तो मैं कहीं बोलूँ जी। हाँ यही गंदी बोले जी, जब ही जाकर हार के बोलनी पड़ेगी मुझे। अब वो नहीं बोलेंगी, आप भी मत बोलना, ठीक है? देखो आप इतना परेशान कर रहे हो, मैया बोल रही मैं मर जाऊंगी। ठीक है जी, अब ना बोलेंगे, आप पहले ये ना बोलेगी तो हम भी कहीं बोलेंगे जी। ठीक है, बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी आपने जो मंत्र दिया है तो मेरे पति तो बराबर करते हैं, डबल करते हैं, दोनों टाइम करते हैं। मैं उतना नहीं कर पाती हूँ जितना मंत्र हो को। जाए अच्छा है। तो करती तो हूँ, लेकिन नाम जब मेरा चलता रहता है करते रहो, हमेशा। सही है। और एक और क्वेश्चन है कि कोरोना काल से मैं आपसे जुड़ी हूँ और मेरे अंदर सिर्फ भाव आया था, मैंने भगवान से सिर्फ इतना ही बोला था कि मुझे इतना देना भगवान कि मैं माताओं के लिए कुछ कर सकूं। वाह। बस वो भाव आज तक चल रहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है, जी। सब उनका है। तो उन्होंने दिया करके माताओं को रूम भी कर दिया, वाह। और जो भी करना है हर साल मैं आती, अपनी शादी की सालगिरह इधर करती हूँ, आते रहिएगा, आते उधर रहिए। से ही मैं अपना सब। महाराज जी राधे राधे जी। मैं प्रयागराज से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अच्छा बताओ। और आज मुझे 3 दिन से मैं आ रहा हूँ, आज मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं रास्ते में जाम में फंस गया, उसके बाद भी मैं आपके पास पहुँच गया। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आप प्रयागराज आए थे और मैं आपके वहाँ दर्शन करने पहुँची तो 10 मिनट आप पहले ही आपका प्रवचन समाप्त हो गया, तो मैं बहुत निराश हो गई। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। यूट्यूब में तो हमेशा आपके प्रवचन सुनती हूँ मैं, तो आज बिहारी जी के दर्शन करने में 3 दिन आई हूँ यहाँ पर, दर्शन हो गया उनका बहुत अच्छे से। बस आपके दर्शन करना था, आज मेरा अंतिम दिन था और ये इच्छा पूरी हो गई। तो खुश राधे रहिए। राधे, आपका आशीर्वाद। गुरुजी तुम्हारे चरण छूना है, चरण छूना है गुरुजी खुश के। रहिए। हम महाराष्ट्र से आइए हम। आ ऊपर मिलेंगे सबको, चलो बोलो। श्रुत्वापि दूरे भवदीयकीर्तिं कर्णौ च तृप्तौ न हि चक्षुषी मे विदुर्विवादं परहर्तु काम समागतो हम तो दर्शनाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यह पहला समागम है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज साक्षात आपका दर्शन मिल रहा है। महोदय एक प्रश्न है, रामायण का जैसे थोड़ा बहुत मैं अपने जीवन में थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ, तो उसमें एक चौपाई है, 60 सुधरहि सत्संगति पाई और मूरख हृदय न चेत गुरु मिले विरंचि सम। जो गुरु मिला ही विरंचि सम। विरंचि सम। तो महोदय 60 कौन है या मूर्ख, यानी इसका समाधान जो है? मूरख हृदय न चेत, हाँ। और 60 सुधरहि सत्संगति पाई। जो 60 होते हैं वो सुधर जाते हैं सत्संग पा करके। जो अज्ञानी हैं, अज्ञानवश गलत काम करने लग गए। जैसे एक रत्नाकर नाम का डाकू था, वो मर्डर करता था। रास्ते में जंगल में कोई जाए तो लूट लेता। फिर उनको नारद जी ने समझाया। अब बताइए, कोई मार डाल रहा है बच्चों को, स्त्रियों को, तो वो तो 60 है ना। अरे 60 मतलब मार, इतना निर्दयी मार डाल रहा है। लेकिन जब उस 60 को सत्संग मिला तो सुधर गए कि नहीं? रत्नाकर नाम के डाकू सुधर गए। माइक लगाओ पास में। वो तो सुधर गए। लेकिन रावण के लिए लिखा है कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण जैसे मूर्ख था विद्वान, पर शंकर जी खुद हनुमान जी बनकर आए
और हनुमान जी जैसे गुरु रावण को समझा रहे हैं, लेकिन रावण समझने का नाम नहीं। तो रावण मूर्ख है, पढ़ा लिखा मूर्ख है। रावण कौन सा मूर्ख है? मूर्ख पढ़ा लिखा विद्वानों की गणना में तो उसको नहीं रखना चाहिए सर। हाँ, तो पढ़ा लिखा मूर्ख है रावण। इसलिए रावण जैसों को क्या बोला है? मूर्ख। और रत्नाकर जैसों को सठ। तो सठ और मूर्ख में यही अंतर है कि सठ सुधर सकता है सत्संग पाकर, जैसे लोहा पारस के स्पर्श से सोना हो सकता है, ऐसे सत्संग के स्पर्श से सठ सुधर जाए। पर मूर्ख के सुधरने की संभावना, और मूर्ख भी अज्ञानी हो तो सुधर जाए, पर पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं सुधरे। समझ में आई? गुरुजी समझ में आ गई बात जी। ये बहुत दिनों से लालसा थी, लेकिन इसका